बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं खुशाब के मशहूर होटल जाल चकिया होटल पर, और यहाँ पर रोज़ाना की तरह अवामुन्नास अपनी रोज़मर्रा की एंटरटेनमेंट के लिए, खाने के लिए, चाय पीने के लिए और गपशप लगाने के लिए मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तजज़ियाकार सैयद आबिद हुसैन शराजी साहब। आइए आज उनसे पूछते हैं कि ज़िला खुशाब में सियासी सूरत हाल लम्हा लम्हा बदल रही है, उनका इसके बारे में क्या ख्याल है। शुक्रिया जी। आज हम जिक्र करते हैं खुशाब के कौमी हल्का 87 का, जिसमें खुशाब शहर भी शामिल है। इसमें चंद दिन पहले तक ये ख़बरें चलती रहीं कि शाकर बशीर आवान इस हल्के से उम्मीदवार होंगे। इससे कबल माजी में वो हल्का 88 नूरपुर से इलेक्शन लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अब एक दो दिन से शाकर बशीर साहब के दोस्तों के ज़रिए और उनके ग्रुप के ज़रिए ये ख़बरें सामने आई हैं कि वो 87 से नहीं बल्कि हल्का 88 नूरपुर से इलेक्शन लड़ेंगे। इसकी वजह शायद ये हो कि पार्टी क़यादत ने उनको कुछ ऐसी हदायत जारी की हैं, या उनका अपना ज़ाती फ़ैसला उन्होंने बेहतर समझा है कि 88 में इलेक्शन लड़ा जाए। उनके यहाँ से दूसरे हल्के में मुंतकिल होने के बाद जो सूरत हाल सामने आई है, उसमें मलक आसफ इससे पहले शाकर बशीर अवान के ज़ैली उम्मीदवार के तौर पर शामिल हो चुके थे, लेकिन मलक आसफ साहब को अब अपने ऊपर कौमी हल्का के लिए कोई उम्मीदवार तलाश करना पड़ेगा। वैसे तो नून लीग की उम्मीदवार सुमेरा मलिक साहिबा फील्ड में मौजूद हैं, लेकिन मलक आसफ साहब और उनके दरमियान कोई बोल चाल बंद है और उनका अलहाक होना नामुमकिन है। बल्कि नून लीग की सुमेरा मलिक साहिबा और मलक अमीर हैदर संघा का इल्हाक इस वक्त इन दिनों एक फितरी सूरत अख्तियार कर चुका है। चाहे मलक अमीर हैदर साहब इस्तेकाम पार्टी में सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ें या आज़ाद होकर लड़ें, इस हल्का में दिलचस्प सूरत हाल अब ये बन रही है कि मलक उमर असलम आवान साहब, जो कि सियासी मंजर पर नहीं हैं PTI के MNA होने की वजह से, उनके बारे में ताज़ा तरीन इतलात ये आ रही हैं कि फ़ैसला साज़ों से उनके मुज़ाकरात मुकम्मल हो चुके हैं और उन्होंने PTI से लातल्की का वादा भी किया है, और उसके बाद जब वो बाहर आएंगे तो वो किसी न किसी जमात में शामिल हो सकेंगे। लेकिन खुफिया ज़राए ये बताते हैं कि वो इस्तेकाम पार्टी में शामिल होंगे। अगर वो इस्तेकाम पार्टी में शामिल होते हैं तो फिर खुशाब के इस हल्का की सियासी सूरत हाल मज़ीद दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ इस्तेकाम पार्टी में वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं तो नीचे उनके ज़ैली तौर पर अमीर हैदर संघा उम्मीदवार होंगे। अब अमीर हैदर संघा को सुमेरा मलिक की भी हमायत हासिल है और उधर से उमर असलम अवान की भी हो जाती है, तो इसका सारा फ़ायदा संघा ग्रुप को पहुँचेगा। इसके साथ साथ पीपल पार्टी के मलक अली सावल उम्मीदवार काफ़ी अरसा से पहले ऐलान कर चुके हैं इस हल्का में इलेक्शन लड़ने का। माजी में वो मलक आसफ के दोस्त समझे जाते थे और उनके साथ उनका किसी तरह का इत्तेहाद और सियासी वाबस्तगी थी, लेकिन इस बार मलक अली सावल जो कि पीपल पार्टी में है और मलक आसफ नून लीग के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, तो देखिए या तो आसफ को कौमी हल्के में अपना पैनल बनाने के लिए मलक अली सावल के साथ पीपल पार्टी में जाना पड़ेगा, या मलक अली सावल को आज़ाद हैसियत अख्तियार करके मलक आसफ की इमदाद अगर वो कर सकते हैं तो। बहरहाल ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। लोग पूछते हैं कि मलक अमीर हैदर चूँकि इस्तेकाम पार्टी के हैं और सुमेरा मलिक साहिबा वो नून लीग की उम्मीदवार हैं, तो माजी में ऐसा होता चला आ रहा है कि कौमी उम्मीदवार किसी और पार्टी का होता है, सूबाई किसी और का होता है, लेकिन सियासी टैक्टिक्स इस्तेमाल करके वो लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो ये हल्का काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल अख्तियार कर चुका है। तो इंतज़ार है अब मलक उमर असलम आवान के बाहर आने की,
کہ وہ آ کر کون سی پارٹی جوائن کرتے ہیں. اگر وہ پی ٹی آئی کو ہی جوائن کرتے ہیں جو کہ اس موجودہ حالات میں بہت ناممکن ہے، اگر اس کو وہ جوائن کر لیتے ہیں اور ان کو فیصلہ ساز یا مقتدر قوتیں جوائن کرنے دیتی ہیں تو یقیناً پی ٹی آئی کی محبتیں، عوام کی محبتیں ابھی تک پی ٹی آئی کے لیے ان کے دلوں میں موجود ہیں، وہ چھا جائیں گے. لیکن اگر وہ پارٹی تبدیل کر لیتے ہیں تو پھر ان کا اللہ ہی حافظ ہے، لوگ یقیناً ان سے متنفر ہوں گے اور شاید ان کو بھی لوٹا ازم میں شامل کر لیا جائے. بہت شکریہ.